प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, माँ बाप जब दुनिया से जाते हैं, ऐसे कोई माता पिता ना होंगे जो दुनिया से विदा ना ले। जो आया है उसका जाना निश्चित है। वो जाएगा का जरूर, कब जाएगा ये ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते, लेकिन वो जाएगा जरूर। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, जाना सबको। कोई भी माँ बाप जो दुनिया से जाते हैं तो जाने से पहले अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपनी संतान को कुछ ना कुछ वसीयत देकर जरूर जाते। अंतर इतना ही है कि मेरी वसीयत में कुछ नसीहतें हैं। तुम्हारी समाज का अन्न लेता हूं, जल लेता हूं, ग्रहण करता हूं, कुछ ना कुछ देकर जाना तुम्हें मेरा भी एक फर्ज बनता है। जिसके पास जो होता है वह जरूर देता है। मेरी वसीयत में कुछ नसीहतें छुपी हैं। माँ बाप हमेशा जब तक जीते हमारे साथ रहते हैं। संत हमारे साथ नहीं रहते। मैं आज हूं, 9 तारीख लास्ट, उसके बाद खींचो तानो जबरदस्ती तो 23 तारीख लास्ट, उसके बाद तो हमको जाना ही है। लेकिन जाते जाते कुछ नसीहतें तुम्हें दे के जाऊंगा। नसीहतों में, संत की नसीहत में दुनिया की सबसे बड़ी वसीयत छुपी होती है। इससे बड़ी विरासत दुनिया में कोई और नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, यदि ये नसीहतें संभाल ली तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएंगी। ध्यान रखिए, अच्छे बुरे दिन जीवन में आते हैं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं, लेकिन संतों की नसीहत मान के जो चलता है, बुरे दिन में उन्हें बुरे दिन तो जीवन में आएंगे, लेकिन बुरे दिन में जीने की ताकत उनके अंदर संत पैदा किया करते हैं। ध्यान, बुरे दिन किसके नहीं आते? राम जी के भी आए, कृष्ण के भी आए, महावीर के भी आए। ऐसा कोई नहीं है जिसके दिन में, जिसके जीवन में बुरे दिन ना आते हो। राम को भी 14 वर्ष वन भटकना पड़ा, कृष्ण को भी दुनिया में द्वारिका में जब आग लगी तो उन्हें भी वह दिन देखना पड़े। महावीर के जीवन में भी उपसर्ग हुए। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते हो। सबके जीवन में आते हैं। मेरे जीवन में भी आए हैं, आपके जीवन में भी आएंगे। लेकिन थोड़ी सी संतों की वसीयत संभाल लो तो जिंदगी आनंद से भर जाएगी। विचार करिए, भगवान महावीर 2600 साल पहले हम संतों को कुछ वसीयत देकर गए। भगवान महावीर के 2 पुत्र हुए, 2 संतान थी उनकी। तो तुमको क्या तकलीफ है? ब्रह्मचारी थे तुम, अपना घर संभलता नहीं, दूसरों में टेंशन ले रही। हो गई संतान तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो गई? महावीर ने शादी करी तो अपने को क्या लेना देना, और नहीं करी तो महावीर ने जो जिया है वो जियो, उससे कल्याण होगा। हमारा समाज इसी में लड़ रहा है। एक समाज कहता है कि शादी करी, एक समाज कहता है शादी नहीं करी। अरे कर ली तो मेरे बाप का क्या चला गया, और नहीं करी तो हमें क्या प्राप्त हो गया? ध्यान रखना। ऋषभदेव ने कर ली तो तुम्हें क्या मिल गया? शांतिनाथ ने कर ली तो क्या मिल गया? और महावीर ने नहीं की तो तुम्हारा क्या? दूसरों की शादी में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। ध्यान रखना। पूरी वसीयत लेके बैठी, नहीं शादी नहीं करी, बच्चे कहां से हो गए? मैं पुलक सागर हूं, बिना शादी के भी बच्चे पैदा करा दूंगा। ध्यान रखना। महावीर भगवान की 2 संतान हुई, और उन 2 संतानों में महावीर ने मोक्ष जाने से पहले वसीयत बांट दी। 2 संतान आज भी यहां बैठी हैं, श्रवण और श्रावक। किसकी संतान हो तुम? किसकी संतान है? एक तरफ तो कहते हैं भगवान महावीर के वंशज हैं, और दूसरी तरफ अड़ंगा लगा दिया कि शादी नहीं करी। बड़ी आफत है भाई। जब शादी नहीं करी तो महावीर के वंशज कैसे हो गए तुम? भगवान महावीर की 2 संतान हुई, श्रवण और श्रावक।
और जाने से पहले उन्होंने 3 चीज श्रावकों को दी, दूसरी संतान को, और 3 चीज हम मुनियों को प्रदान करके गए। इस वसीयत को संभाल के रखना, इस नसीहत को संभाल के रखना, और इसे संभालना ही नहीं, इसे आगे बढ़ाने का भी प्रयास करना, ध्यान रखना। महावीर ने मुझे 3 चीजें दी, पिछी, कमंडल और शास्त्र। ध्यान रखना, 3 चीजें मुझे सौंप कर गए। वो 3 चीजें उन्होंने आचार्य कुंद को सौंपी। आचार्य कुंद से चलते चलते आचार्य शांति सागर तक आई। आचार्य शांति सागर से चलकर आचार्य विद्यानंद विमल सागर और विद्या सागर तक वह वसीयत आती है। उनसे चलकर हम जैसे मुनियों तक वह वसीयत पहुंच जाती है। ये 3 चीजें जब तुम कहोगे, आधी रात को भी आ जाओ, नींद में भी आ जाना, तो भी मैं अपने पिता का माल तुम्हें दिखाऊंगा कि हमने उनकी वसीयत को संभाल के रखा है। ध्यान रखो, ये महावीर की वसीयत हमारा नहीं है, ये पंथ भगवान महावीर का है। ये करोड़ों वर्ष पहले हुए ऋषभदेव का पंथ है, ये अजितनाथ का पंथ है, ये पारसनाथ का। हम उसके अनुयायी हैं, ध्यान रखना। मैं आज यहां बैठकर अब आपसे पूछता हूं, हम बड़े भाई हैं, तुम छोटे, ध्यान रखना। 2 पुत्र, महावीर ने हमें 3 चीज सौंपी, पिछी, कमंडल और शास्त्र। तुमको भी 3 चीज सौंपी, लोटा, डोरी, छन्ना। कहां है? तुम्हें सौंपा था ना कि बेटा रात में भोजन नहीं करना, सौंपा था। मेरे से 12 बजे रात को भी मांगोगे तो मैं महावीर की संपदा दिखाऊंगा। तुमने क्या किया उनकी संपदा का? छान के पानी पीना, मंदिर रोज जाना। कहां है वो दौलत? रात में खाते हो, 2-4 सिर मत हिलाओ। तुम्हारी औलाद खा रही है, क्या क्या खा रही, जाके देखो स्कूल कॉलेज में, ध्यान रखिए। अरे जैन कौन होता है? सूरज ढलते जिसकी रसोई घर बंद हो जाती है, और जब तक सूरज का उदय ना हो तब तक जैनों के रसोई घर नहीं खुला करते हैं। तुम्हारे तो 12 बजे रात तक खुले हुए हैं रसोई घर। कहां है महावीर की संपदा? बताइए आपसे। आलू खाते हो, प्याज खाते हो, लहसुन खाते, अभक्ष खाते हो? अब सिर मत हिलाओ, अब बोलो खाते हो या नहीं? बताइए, आपसे मेरा निवेदन है। बूढ़े बूढ़े अब तुम खा के भी क्या कर लोगे? पूरी तो उम्र गुजर गई, पहले तो खूब खा लिए जवानी में, अब दांत टूट गए तो चना नहीं खाना है। कहां है महावीर की वो संपदा? मुझे बहुत दुख होता है। एक अजैन आदमी, एक ब्राह्मण आदमी, एक क्षत्रिय, एक वैश्य आदमी के यहां विवाह होता है तो मैंने देखा उसके कार्ड में लिखा रहता है जैनों के लिए दिन में भोजन की व्यवस्था है। लेकिन जब हमारा जैनी जाता है ना, और जब वो कहते दिन में कर लीजिए भोजन, तो कहता नहीं नहीं हमको तो चलता है। शर्माना चाहिए तुमको, ध्यान रखिए। वो एक अजैन लिख रहा है कि दिन में भोजन की व्यवस्था है, और तुम कहते हो हमको चलता है। ये महावीर की वसीयत संभाली है तुमने, ये महावीर की संपदा को संभाल करके रखा। एक व्यक्ति आए, मैंने कहा रात्रि भोजन त्याग कर। क्या बोला? महाराज बाहर की छूट, बाहर खा सकते हैं, घर में नहीं खाएंगे। क्या हो गया आदमी को? बाहर की छूट। मैंने उससे कहा कि तू घर में खा ले, बाहर नहीं खाने का, ध्यान रखना। किसी की शादी बारात में जाए तो रात में नहीं खाने का। बोले ऐसे कैसे, बाहर ही तो खाते हैं, घर में हम नहीं खाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं पुलक सागर कहता हूं, यदि घर में रात में खाएगा तो तू बदनाम होगा, और बाहर खाएगा तो मेरा धर्म बदनाम होगा। ध्यान रखिए, मैं चाहता हूं कि बाहर की छूट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाहर आप यदि घर में भी खाते भी हैं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, लेकिन बाहर खाओगे मेरे महावीर का धर्म बदनाम हो जाएगा। ध्यान, महावीर को बदनाम मत करो ना। धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं चला करता है। एक बात आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, ये रोष व्यक्त कर रहा हूं इसलिए कि तुम्हारे घर अब पवित्र नहीं रह गए हैं। तुम्हारे यहाँ साधु आए तो चौका लगाने के लिए नंबर लगाना पड़ता है, कमेटी बिठाना पड़ती है। चौका कौन लगाएगा, किसके घर आहार होंगे? अरे महावीर ने तो कहा था कि हर जैन के घर में इतना शुद्ध भोजन बनना चाहिए, कोई भी मुनि आकर कभी भी आहार ग्रहण
कल अब नहीं, अब वो व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं। गिनती के चौके लगते हैं, नंबर लगाया जाता है, प्रभावक है तो 8-10 लग जाते हैं, और जिसका प्रभाव नहीं है मुश्किल पड़ती है चौका लगाने की। ध्यान रखिए, ये चरित्र है तुम्हारा, ये महावीर की संपदा है। ध्यान रखिए, ये संभाला है महावीर का चरित्र हमने। इतना शुद्ध भोजन बनना चाहिए हर श्रावक के घर में कि कोई भी त्यागी वृत्ति आकर उसके यहां आहार ग्रहण कर ले। कहां है? अभी तो बड़ा सिर हिला रहे थे ना। बोलो, है महावीर की दौलत तुम्हारे पास? नोट कमाए हैं, पैसा कमाया है, मकान बनाए हैं, जिन्हें महावीर लात मार करके गए, वो धन दौलत तुमने छाती से लगाई है। ध्यान रखना, बड़ा अजीब है अध्यक्ष जी। मैं एक जगह आहार करने के लिए गया, लौट करके आया, मैंने देखा मालूम है क्या लिखा है? महावीर वस्त्रालय। मैंने माथा ठोंक लिया अपना। इससे बड़ी महावीर के साथ वादा खिलाफी और क्या होगी? इससे बड़ी बगावत क्या होगी? एक जगह तो लिखा महावीर टी स्टॉल। जिंदगी में महावीर ने चाय नहीं पी होगी, इनने उनके नाम पे चाय की दुकान खोल दी। कमाल कर दिया। क्या तुमने महावीर के साथ किया है? ध्यान रखना, महावीर होटल। महावीर ने जिंदगी में होटल में पैर नहीं रखा होगा, वहां तुम लिख रहे हो महावीर होटल। ध्यान रखना, क्या सत्यानाश किया धर्म। मान्यवर, निवेदन है आपसे, हम मुनियों ने इस पंचम काल में आज भी 90% चर्या महावीर की पालते हैं। कितनी? 90%। 10% सहननहीन है, कुछ स्खलन होगा, लेकिन महावीर के पंच महाव्रत आज भी हम पालते हैं, 5 समितियां आज भी पालते हैं। महावीर ने कहा एक टाइम भोजन करना, हम एक टाइम भोजन करते हैं। महावीर ने कहा करपात्र करना, हम करपात्र करते हैं। महावीर ने कहा खड़े होकर करना, हम खड़े होकर करते हैं। महावीर ने कहा केस लॉन्च करना, जैन संत केस लॉन्च करता है। और महावीर ने कहा नग्न दिगंबर है ना, जैन संत नग्न दिगंबर रहा करता है। हम आज भी 90% चरित्र पालते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है छोटे भाइयों? ए महावीर की दूसरी संतानों, तुम्हारे पास क्या है? श्रावकाचार भी गया, दानम पूजा भी गया। कोई अभिषेक करता है तो पूजा नहीं करता, कोई पूजा करता है तो अभिषेक नहीं करता, कोई दोनों ही नहीं करता है। विचार करिए, एक भी चरित्र नहीं है आपके घर में। एक आध घर होगा मुश्किल से जिसके घरों में जमी कंद का प्रवेश नहीं होगा। ध्यान रखना, आपके घर में मैगी बनती है, आपके घर में हिंसक सामान बनते हैं, आपके घर में अप्रत्यक्ष रूप से अंडे प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है महावीर की संपदा को बचा कर रखो। अरे ध्यान रखना, महावीर की संपदा को बचाना नहीं है, उसमें वृद्धि भी करना है। हम दिगंबर संतों ने महावीर के चरित्र को बचाया भी है और दिनों दिन उसमें वृद्धि भी कर रहे हैं। ये महावीर के संतान है। ध्यान रख, जो आपसे निवेदन है, एक अमीर से अमीर पिता, एक गरीब से गरीब पिता अपनी संतान को कुछ तो देता है। झोपड़ी में रहने वाला भी अपनी झोपड़ी औलाद के नाम कर देता है मरने से पहले। और एक बात याद रखना साल उम्र वालों, जो लोग वसीयत लिख के नहीं जाते उनके घरों में लड़ाइयां होती हैं। ध्यान रखना, मिट्टी के ठीकरों के लिए, धन दौलत जमीन के लिए भाई भाई के दुश्मन बनते हैं, एक दूसरे के प्राण के प्यासे हो जाया करते हैं। मैं आज बुजुर्गों से कहूंगा, माताओं से कहूंगा, बहनों से कहूंगा, मरने से पहले वसीयत जरूर लिख करके जाना। आज ही लिख देना, घर जाके वकील बुला लेना, नहीं तो तुम्हारे जाने के बाद महाभारत मचेगी घर में। ध्यान रखना, कौरव पांडव बन जाएंगे तुम्हारी औलाद। ध्यान रखना, इन जमीनों के लिए, इस मकानों के लिए, इस बिल्डिंग के लिए तुम्हारे जाने के बाद घर में शांति नहीं रहेगी। तुम्हारा तो शांति कर्म कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी अशांति छोड़ करके जाओगे तुम आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि पति पत्नी दोनों हैं तो पति पत्नी को तुरंत वसीयत लिख लेना चाहिए, नहीं तो ध्यान रखना दर दर की ठोकरें खाएंगी, 2 में से एक चला गया। आपसे मैं निवेदन करता हूं,
मरोगे तो जरूर। यदि कोई पत्नी कहती है कि वसीयत में कुछ लिख दो, तो पति कहता है तू मेरे मरने का इंतजार कर रही है। ये भावुक बातें मत बोलो, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल जीवन जियो। एक पति पत्नी को बैठ करके अपने घर में वकील को बुलाकर लिख लेना चाहिए कि जब तक हम दोनों जिंदा हैं ये दौलत हमारी है, और हमारे जाने के बाद हम दोनों में से कोई भी एक चला गया, ये सारी दौलत उसके नाम हो जाएगी। ध्यान रखना। औलाद के प्रेम में इतने मत पड़ो कि सारी दौलत उसे दे दो। वो तुम्हारे जाने के बाद पत्नी दर दर की ठोकर खाते फिरे, ताने सुनते रहे, अपनी औलाद के सामने गिड़गिड़ाती रहे, 2-2 पैसों के लिए मोहताज हो जाए। ऐसा मत करिए। आपसे निवेदन है, आज आपको लगता है हमारे बच्चे अच्छे हैं, मन बदलने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। हर पति से कहूंगा, जीते जी अपनी बेबी को, अपनी पत्नी को, जिसने तुम्हारे लिए सर्वस्व अर्पित किया है, पूरी जिंदगी अर्पित की है, उसको सुखी बना करके दुनिया से विदा लेना। ध्यान रखना है। दौलत औलाद को क्यों देना? मैं विरोधी हूं इसका। अमेरिका का कल्चर है कि बच्चा जब तक पढ़ रहा है तब तक माँ बाप पैसा देते हैं, पढ़ाई बंद होती अपना कमाओ, अपना बंगला बनाओ, अपनी दौलत ढूंढो, माँ बाप की दौलत पे नजरें गड़ाने की जरूरत नहीं है। और हमारा हिंदुस्तानी ऐसा है, ऐसा मोह में जीता है, अध्यात्म की बातें करता है, धर्म की बातें करता है, जीता ऐसे है। बचपन से बेटे को कहते बेटा किसके लिए? तेरा ही है बेटा, ये घर तेरा है, हम किसके लिए कर रहे हैं? बच्चा सोचता है आजा सब मेरे लिए, तो बुढ़िया हटना, फिर काहे को इस घर में रह रही। ध्यान रखना, ये बातें बंद करो। कोई किसी के लिए नहीं। जब तक तुम दोनों जिंदा हो, एक पाई पर भी औलाद का अधिकार नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है। औलाद से कहो ये दौलत हमने अपनी मेहनत से कमाई है, तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम भी अपनी मेहनत से मकान बनाकर दिखाओ, अपनी मेहनत से करो। ध्यान रखिए, नहीं तो बुढ़ापा बिगड़ेगा तुम्हारा। आज की ज्वलंत समस्या है, सब कुछ लाड़ प्यार में औलाद और बेटे को दे दिया, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं। ध्यान रखना है। मान्यवर, हर घरों में आंसू हैं। माँ बाप ऐसे जी रहे हैं, परायेपन का बोध हो रहा है घर में। ध्यान रखिए, मत करिए। मेरे आपसे गुजारिश है, हर बच्चे को माँ बाप की दौलत चाहिए, माँ बाप किसी को नहीं चाहिए। ध्यान रखना, माँ बाप नहीं चाहिए, उनकी दौलत हमको मिल जाना चाहिए। मान्यवर, मैं आपको सावचेत करता हूं, आज ही तुम्हारे पास जितना भी हो, वकील बुला लिखो, ताकि 2 में से 1 जाए तो दूसरा परेशान। हकीकत बताऊं, मरने वाला नहीं मरता, जो जिंदा है वो तिल तिल करके मरता है। ध्यान रखना, मरने वाला तो आंखें बंद करके चला जाता है, दूसरा जन्म ले लेता है, लेकिन जो जिंदा है हकीकत में वेदना तो उसको होती है, कष्ट तो उसके होते हैं, अपमान तो उसका होता है, त्रासदी तो वो झेलता है, ताने तो वो सुनता है अपने ही घर में। कभी भी बदल सकता है। लोग, ऐसा कानून है ना देश में कि बाप की दौलत पे औलाद का हक होता है। तो मैं कहता हूं जिस दिन बाप लाचार हो जाए, औलाद पैसे वाली हो जाए ना, तो कानून बदलो, औलाद की दौलत पर भी माँ बाप का हक होना चाहिए। वो कानून से लड़के ले सकते हैं अपना पैसा उनसे। हालात खराब।